स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो दोस्तों चलिए एक दो आप लोगों का करेक्टर स्केच बचा रही है तो फटाफट से उसको देख लीजिए। क्या है, देखिए, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, या फिर ऐसे भी रह सकता है कि ग्रिफिन वाज लॉलेस पर्सन कमेंट। बस इसको समझ जाओ ना, खुद अपनी भाषा में लिख देना बना बना के। तो क्या है, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन क्या था, एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जो ये डिस्कवर किया था कैसे अदृश्य बना जाए। ठीक है, अनलाइक ए ट्रू साइंटिस्ट ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर क्रिमिनल पर्पसेस। वो दूसरे साइंटिस्ट की तरह नहीं था, वो क्या करता था, अपना जो डिस्कवरी किया था ना उसका मिसयूज करता था। किसमें? क्रिमिनल पर्पसेस के लिए, चोरी करने के लिए, भाई किसी को मारने के लिए, इस सब के लिए। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज हाउस। और उसका लैंडलॉर्ड क्या, उसे पसंद नहीं करता था, डिसलाइक करता था, मतलब पसंद नहीं करता था, और उसे अपने घर से बाहर भगाना चाहता था। एज ग्रिफिन वॉज क्विक टेम्पर्ड पर्सन, जैसे ग्रिफिन क्या था, तुरंत उसको गुस्सा आ जाता था। जैसे उसको पता चला कि उसके लैंडलॉर्ड उसे घर से निकालना चाहता है ना, क्या किया, ही सेट फायर टू द हाउस। उसने लैंडलॉर्ड के घर को क्या कर दिया, आग लगा दिया। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ टू बिकम इनविजिबल। और उसे क्या, अपने बस कपड़े उतारने होते थे इनविजिबल होने के लिए। ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, वो एक लॉलेस, कानून विहीन व्यक्ति था, कानून को नहीं मानता था। ही इंडल्ज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, और वो क्या, खुद को बचाने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त हो जाता था। ठीक है, इंडल्ज मतलब लिप्त होना। तो ही इंडल्ज्ड हिम criminal activities in order to support himself. He stole clothes from a London store. लंदन स्टोर से कपड़े चुराया। एंड रॉब्ड ए शॉपकीपर, दुकानदार के सारे पैसे लूट लिए। ऑफ ऑल हिज मनी, सारे पैसे लूट लिए। हिज अपीयरेंस वाज अनकॉमन एंड हिज बिहेवियर वाज इसेंट्रिक। और उसका जो उपस्थिति था ना, बिल्कुल अनकॉमन था। भाई आपके सामने कोई रहेगा, अचानक से चोरी हो जाएगा, अचानक से किसी को मार देगा, तो आपको अनकॉमन नहीं लगेगा। तो उसका जो प्रेजेंस था ना, अनकॉमन था। एंड हिज बिहेवियर वाज इसेंट्रिक। हिज इरिटेबल टेम्पर, उसका जो चिड़चिड़ा स्वभाव था ना, एंड स्ट्रेंज हैबिट्स, भाई कुछ भी मन आता था कर लेता था। लैंडेड हिम टू इन ट्रबल, उसे क्या, प्रॉब्लम में डाल देता था। बट हिज इनविजिबिलिटी सेव हिम फ्रॉम एनी ट्रबल, बट उसका जो अदृश्य होने का शक्ति था ना, उसे हर एक ट्रबल से, हर एक परेशानी से बचा लेता था। व्हेन द कॉन्स्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट हिम ही बिकम इनविजिबल, जब पुलिस ने उसको पकड़ना चाहा तो क्या हो गया, वो इनविजिबल हो गया। कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरिस डेनबी, तो हॉरिस नहीं, हॉरिस डेनबी वाज 50 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड मैन, एक 50 साल का अविवाहित पुरुष था हॉरिस डेनबी। आदमी था। बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर एवरी वन लाइक हिम, और उसका अच्छा नेचर की वजह से हर कोई उसे लाइक करता था, पसंद करता था। ही गॉट अटैक्ड बाई हे फीवर इन द समर सीजन एवरी ईयर। ठीक है, और हर एक साल उसे समर सीजन में क्या होता था, हे फीवर होता था। ही वॉज प्रोफेशनली क्या था, लॉक मेकर था। ही वॉज प्रोफेशनली ए लॉक मेकर। ही वॉज कंसिडर्ड एन ऑनेस्ट सिटीजन बट ही वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। उसे क्या, एक ईमानदार नागरिक के तौर पर देखा जाता, बट वो कंप्लीटली ईमानदार नहीं था। क्यों? क्योंकि हॉरिस हैज़ ए हॉबी टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, मतलब इसलिए नहीं बल्कि वो चोरी करता था हर एक साल, इसी वजह से। ठीक है, हॉरिस हैज़ ए हॉबी टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसका एक हॉबी था। जो हॉबी क्या था उसका, रेयर एंड मतलब महंगी और दुर्लभ किताबें पढ़ने का। फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। और क्या, उस जो यहाँ पर क्या रहता, अनिल क्या बोलता है यहाँ पर, जो आपका हॉरिस रहता है ना, हॉरिस डेनबी, वो हर एक साल एक तिजोरी लूटता था, हर एक साल एक बार चोरी करता था। ही स्टोल फ्रॉम दोज पीपल हु हैड लॉट ऑफ मनी, वो उन लोगों से चुराता था जिसके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते थे। ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनी वन, वो किसी को दुख देने के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन जिसके पास पैसे होते थे, भाई अपने शौक पूरा करने के लिए चोरी करना पड़ता था, क्या करेगा बेचारा ना। आगे देखो, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल का कैरेक्टर स्केच देखो। ठीक है, अनिल इज ए यंग मैन ऑफ 25। ही इज टॉल एंड लीन, वो पतला दुबला था, लंबा था। ही इज सिंपल, बहुत सिंपल लड़का था वो। ही हैज़ ए वेरी बिग हार्ट, उसका दिल बहुत बड़ा था। हाँ, भले पतला दुबला हो बट उसका दिल बड़ा था। ही इज केयरलेस पर्सन, वो केयरलेस था। ही एक्सेप्ट द नरेटर हु इज ए थिप, और जो नरेटर मतलब रहता है हरी सिंह, वो उसको एक्सेप्ट करता है कि चलो भाई चोर है, चोरी किया है मेरे पास, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता, उससे कुछ बोलता नहीं है। द थिप वर्क फॉर हिम, जो चोर है उसके लिए काम करता है। दो द thief does not know how to cook but Anil treats him nicely, दो यहाँ तक कि जो thief था does not know how to cook but Anil treats him nicely, चोर को यहाँ तक नहीं पता था कि खाना कैसे बनाए, फिर भी अनिल उससे अच्छा बिहेवियर करते थे। ही टीचेस हिम टू रीड एंड राइट, और उसे क्या, पढ़ना और लिखना सिखाता था, किसको, चोर को, हरी सिंह को। द thief डज स्मॉल
थिंग्स फॉर अनिल। जो चोर था उसके लिए छोटा छोटा काम कर दिया करता था, जैसे ही मार्केट से सामान लेना, चाय बना देना, ये सब। अनिल ब्रिंग्स ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स ऑन वन डे। अनिल क्या किया, एक छोटा सा नोट का बंडल लाया, उसे मिला होगा राइटर का पैसा वैसा। द थिप स्टोल इट। चोर ने क्या किया, हरीश ने क्या किया, चुरा लिया। ही फील्ड गिल्टी, ही कम्स बैक। और उसे क्या हुआ, चोर करके गिल्टी फील हुआ, इसलिए वो वापस आ गई। ही कम्स बैक नोइंग दिस अनिल एक्सेप्ट द थिप बिकॉज द थिप इज नाउ चेंज। ये सब जानने के बावजूद कि भाई वो चोर चुरा के गया था फिर वापस आ गया, ये सब जानने के बावजूद अनिल कुछ उसे बोलता नहीं है, क्योंकि जो चोर था बदल चुका होता है। अब कुछ बोलेगा तो फिर दिक्कत है ना भाई, फिर से वो खराब हो जाएगा। क्योंकि चोर अच्छा था तभी तो वापस आया, इसलिए अनिल उसे कुछ नहीं बोलता। अनिल गिव्स हिम ए 50 रुपीज़ नोट। अनिल क्या उसे तब 50 रुपये का नोट देता है। दस अनिल इज ग्रेट मैन। इसलिए अनिल क्या एक बहुत महान आदमी था। ही चेंजेस ए थिप इनटू ए गुड ह्यूमन। और ये चोर को भी अपने जो बिहेवियर से बदल दिया था। नेक्स्ट क्या देखो, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑसेबल। ऑसेबल का कैरेक्टर स्केच देख लो क्या है। तो ऑसेबल इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, एक सीक्रेट एजेंट रहता है। ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, या फिर कह सकते ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी, कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ही इज ए सीक्रेट एजेंट। ही इज अनलाइक अदर एजेंट्स। वो दूसरे एजेंट की तरह नहीं था। ही इज वेरी फैट मैन, बहुत मोटा आदमी था। ही इज नॉट एट ऑल स्मार्ट एंड फिजिकली टफ। ठीक है, वो स्मार्ट भी नहीं था और फिजिकली भी फिट नहीं था। फिजिकली फिट लिख देना टॉप के जगह पे। देयर इज नथिंग मिस्टीरियस और रोमांटिक अबाउट हिम। और उसके जीवन में कुछ भी मिस्टीरियस नहीं था और नहीं रोमांटिक था। ही इज एन अमेरिकन, वो अमेरिकन था। ही हैज़ कम टू पेरिस। ठीक है, पेरिस आया 20 ईयर्स अगो, वो 20 साल पहले पेरिस आ गया था। ही स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन विथ अमेरिकन एसेंट। वो फ्रेंच भी बोलता था, जर्मन भी बोलता था। कौन सा टान में, अमेरिका का टान में, अमेरिकन एसेंट में, अमेरिका के लैंग्वेज में फ्रेंच और जर्मन बोलता था। ही इज़ ए फैक्चुअल पर्सन। ही इज़ ए फैक्चुअल पर्सन एंड ही नेवर लॉसेज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। ही शोज कंप्लीट बैलेंस ऑफ माइंड। भाई देखने में भले वो मोटा था बट उसका दिमाग बहुत तेज था और अपना उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था बहुत ज़्यादा था। इसलिए जब मैक्स उसके रूम में एंट्री करता है ना तो बातों बातों में ही मैक्स को मारता है बिना छुए ही। कैसे, आप लोग बताएं पहले भी। लास्ट वाला क्या है, स्केच द कैरेक्टर्स ऑफ लैंचो। तो लैंचो के बारे में लिख सकते हो कि लैंचो इज ए पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर। 1 ईयर हिज क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन। बर्बादी उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया। नोबडी हेल्प हिम, किसी ने उसका मदद नहीं किया। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड। वो क्या हुआ, हेल्पलेस हो गया और दुखी हो गया। लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। ठीक है, लैंचो का भगवान पर पूर्ण विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम इन मिस्टी। इस सिचुएशन में जो है भगवान उसकी मदद करेगा। ही वुड नॉट लेट हिम डाई इन फंगर। वो उसे भूख से मरने नहीं देंगे भगवान। ठीक है, अब देखो लैंचो, इसे मत लिखना, आप ये भी लिखना डायरेक्ट। लैंचो वाज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। ही रॉट ए लेटर टू गॉड एंड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 pesos। ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज इम्पॉसिबल। ठीक है, वो नहीं जानता कि भगवान को पता लिखेंगे इम्पॉसिबल है पैसा मिलना। ठीक है, ही वॉज नॉट सरप्राइज टू हैव एन इन्वेलप विथ मनी। और जब वापस उसे पैसा का इन्वेलप मिलता है तो उसे ऐसे नहीं होता जैसे हम लोग को मान लो भगवान को पत्र लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, और आपको वापस में पैसे मिल जाते हैं इन्वेलप में, तो आश्चर्य नहीं होगा। तो वो आश्चर्य नहीं हुआ। ठीक है, ही बिलीव दैट इट वाज फ्रॉम गॉड। उसने क्या विश्वास किया कि ये तो भगवान से है, भगवान ने उसे दिया है। तो ये था लैंचो की कहानी, विकास सर की जुबानी। बाकी आप सभी बताओ कैसा लगा वीडियो, सभी को शेयर जरूर कर देना और सारा कैरेक्टर स्केच बता दिए। इसी में से एक आप लोगों का एग्जाम में आ जाएगा, अच्छा से देख लेना। हालांकि जितना कराएं वीडियो जरूर देख के जाना। ठीक है, एक वीडियो देख करके बोलोगे सर आपका वीडियो क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो पढ़ो सारे वीडियोस को, देख लो एक बार, रिवीजन कर लेना। हालांकि आप लोग सब देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।